हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक्शनेबल क्लेम या अनियोज्य दावे के संदर्भ में। अनियोज्य दावा क्या है? तो अनियोज्य दावा एक प्रकार का दावा है। किस चीज़ का दावा है? तो अनियोज्य दावा या तो ऋण का दावा है या जंगम संपत्ति का दावा है। अनियोज्य दावा या तो ऋण का दावा है या जंगम संपत्ति का दावा है। यदि ऋण का दावा है तो कैसे ऋण का दावा है? तो यदि ऋण का दावा है तो वह ऐसे ऋण का दावा है जो कि ना तो बंधक के द्वारा, स्थावर संपत्ति के बंधक के द्वारा सिक्योर्ड है और ना ही जंगम संपत्ति के गिरवी के द्वारा सिक्योर्ड है और ना ही वह जंगम संपत्ति के आडमान के द्वारा सिक्योर्ड है। आडमान मतलब चल संपत्ति के दस्तावेज रख करके किसी तो संव्यवहार को सिक्योर करने का संव्यवहार, प्रत्यभूत करने का संव्यवहार। कुल मिलाकर के ना तो बंधक है, ना गिरवी है, ना ही आडमान है। किसी प्रकार से उसको सिक्योर्ड नहीं किया गया है, अर्थात अनसिक्योर्ड डेप्ट, अप्रत्याभूत ऋण। अनियोज्य दावा एक प्रकार का दावा किस चीज़ का दावा है? तो या तो ऋण का दावा है या जंगम संपत्ति का दावा है। तो यदि जंगम संपत्ति का दावा है तो कैसी जंगम संपत्ति का दावा है? तो यदि जंगम संपत्ति का दावा है तो ऐसी जंगम संपत्ति का दावा है जो कि दावा करने वाले व्यक्ति के ना तो वास्तविक कब्जे में है और ना ही उसके आन्वयिक कब्जे में है। वास्तविक कब्जे से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति की वह संपत्ति है उस व्यक्ति के कब्जे में हो। जैसे कि मेरा मोबाइल है, मेरे पास है, तो मेरे वास्तविक कब्जे में, तो उसके वास्तविक कब्जे में भी संपत्ति नहीं है जो कि ऐसी जंगम संपत्ति का दावा कर रहा है, और ना ही उसके आन्वयिक कब्जे में है। तो आन्वयिक कब्जा का क्या मतलब है? जैसे मेरा मोबाइल है, मैंने किसी को कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए दिया, लेकिन उस पर स्वामित्व मेरा है, तो उस समय जब वह किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है तो वास्तविक कब्जा तो उसका है, लेकिन वह उसका स्वामी नहीं है, स्वामी मैं ही हूँ। तो उस वक्त जब उस पर दूसरे का वास्तविक कब्जा है तब मेरा उस संपत्ति पर आन्वयिक कब्जा होगा। तो यहाँ पर अनियोज्य दावे के अंतर्गत ऐसी जंगम संपत्ति का जो व्यक्ति दावा करने जा रहा है उस व्यक्ति का उस जंगम संपत्ति पर ना तो वास्तविक कब्जा है ना ही आन्वयिक कब्जा है, लेकिन फिर भी चाहे ऐसे अनसिक्योर्ड डेब्ट की बात हो, अप्रत्याभूत ऋण की बात हो, और चाहे ऐसी जंगम संपत्ति के दावे की बात हो, दोनों ही परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे दावे को ग्रहण करने के लिए उचित आधार मानता है और उसे अनुतोष प्रदान करने के लिए उचित मानते हुए ऐसे दावे को स्वीकृत करता है। अब ऐसा जो दावा किया जा रहा है, तो दावा करने के लिए जो ऋण या जंगम संपत्ति है तो उसका संव्यवहार वर्तमान हो सकता है, प्रोद्भवमान हो सकता है, सशर्त हो सकता है या समाश्रित हो सकता है। तो इस प्रकार से
जो दावा सामने आता है यह अनियोज्य दावा या एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। तो अनियोज्य दावा एक प्रकार का दावा है। किस चीज़ का दावा है? या तो ऋण का दावा है या जंगम संपत्ति का दावा है। यदि ऋण का दावा है तो कैसे ऋण का दावा है? तो ऐसा ऋण जो कि ना तो बंधक के द्वारा सिक्योर्ड है, ना ही गिरवी के द्वारा सिक्योर्ड है, ना ही आडमान के द्वारा सिक्योर्ड है, अर्थात अनसिक्योर्ड डेब्ट, अप्रत्याभूत ऋण। यदि जंगम संपत्ति का दावा है तो कैसी जंगम संपत्ति का दावा है? जो कि दावा करने वाले व्यक्ति के ना तो वास्तविक कब्जे में है, ना ही उसके आन्विक कब्जे में, लेकिन फिर भी न्यायालय ऐसे दावे को स्वीकार करने के लिए उचित मानता है, और ना केवल उचित मानता है बल्कि उसमें अनुतोष देने के लिए भी आधार मानता है। और ऐसा संव्यवहार वर्तमान हो सकता है, प्रोद्भवमान हो सकता है, सशर्त हो सकता है, समाश्रित हो सकता है। तो ये एक्शनेबल क्लेम हम लोगों ने देखा। इसके बाद आता है नोटिस, सूचना। कब कहेंगे कि किसी व्यक्ति को तथ्य की सूचना है? तो एक तो यह है कि उसे वास्तविक रूप से तथ्य की सूचना हो, तो हम कहेंगे कि उसे सूचना है, उसे नोटिस है। या फिर वह यदि जानबूझ करके ऐसी कोई उपेक्षा ना करता जिससे उसे ऐसी सूचना, ऐसी नोटिस होती, तो भी ये माना जाएगा कि उसे ऐसी सूचना, ऐसी नोटिस थी। यदि कोई संव्यवहार लिखित या रजिस्टर्ड होना कंपलसरी, अनिवार्य है, और वह विधि अनुसार लिखित और रजिस्टर्ड कराया गया है, तो भी माना जाएगा कि यहाँ पर पक्षकार को ऐसे तथ्यों की सूचना थी, नोटिस थी। और यदि कोई पक्षकार किसी तथ्य के संदर्भ में किसी स्थावर संपत्ति के तात्कालीन कब्जाधारी के संदर्भ में, अर्थात ऐसी स्थावर संपत्ति पर जिस व्यक्ति का वर्तमान में कब्जा है या कोई हक है, तो ऐसे व्यक्ति के हक की जानकारी उसे थी, यह माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यह है, यदि कोई व्यक्ति कोई स्थावर संपत्ति खरीदता है तो ऐसी संपत्ति को खरीदने से पूर्व उसके संदर्भ में युक्त जानकारी कलेक्ट करेगा, उसके बारे में जाकर के वहाँ पर देखेगा कि उस संपत्ति पर किसका कब्जा है, कौन रह रहा है, किस हैसियत से रह रहा है, पार्टनर की हैसियत से रह रहा है या किराएदार की हैसियत से रह रहा है, मालिक की हैसियत से रह रहा है, पट्टाकर्ता की हैसियत से रह रहा है, किस हैसियत से वह वहाँ पर रह रहा है, तो इसकी सूचना उसे है, ये माना जाएगा। और तीसरा है, यदि किसी व्यक्ति के अभिकर्ता को सूचना है तो ये माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्वामी को उसकी सूचना है, जब तक कि ऐसे अभिकर्ता के द्वारा कपटपूर्ण तरीके से ऐसी संसूचना को, ऐसी सूचना को ना छिपाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे और अगले वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए
वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकॉन को जो है तो दबाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।